हमारे गुरुकुल का बच्चा या उल्टी जनेऊ पहनने वाले, टोपी लगाने वाले, टोपी पहनाने वाले देश को वो राष्ट्र कल्याण कैसे करेंगे? जियो का डेटा और सोनिया का बेटा केवल मनोरंजन के काम आएगा, राष्ट्र कल्याण के काम कभी नहीं आएगा। अगर राष्ट्र कल्याण को लेकर चल रहा है तो जो भगवाधारी है वो पहले मुख्यमंत्री बाद में है, पहले एक गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर है, उनको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि राज्य कैसे चलाया जाए। सदियों से राम याद नहीं आए, सत्ता में आने के लिए राम केवल याद किए जाते हैं। राम तो केवट के भी थे, कोलभील के भी थे और सबरी के भी थे। राम तो सबके थे, राम किसी पार्टी के नहीं थे, लेकिन पार्टी के राजनेताओं ने राम को बांट दिया। राम कांग्रेसियों के, भाजपाइयों के, सपाइयों के राम नहीं थे, राम सबके थे। विश्व का कल्याण हो ऐसी परिकल्पनाओं में राम जीने वाले थे, लेकिन पार्टी के राजनेताओं ने कहीं ना कहीं उनको तोड़ दिया। उनको पहले तो त्रेता में भगवान 14 साल का वनवास काटे, लेकिन कलयुग में 500 साल तक भगवान टाट से ठाट में आ रहे, फिर भी उनको अभी अधूरा मंदिर, पूरा मंदिर, गलत तरीके की बयानबाजी, गलत तरीके का कमेंट हमारे राम के प्रति उनको, अभी वो कहते थे राम है ही नहीं, राम काल्पनिक है। आज उनको राम भक्ति कहां से जग गई? कहने का भाव, वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता है। 90 के दशक में हमने देखा है और आपने भी कहीं ना कहीं पेपरों के माध्यम से या किसी न किसी संगठन के माध्यम से आपने सुना होगा, महापुरुषों के माध्यम से, कि 90 के दशक में जब बाबरी ढांचा ये ढाया गया, तमाम चीज़ें हुई, जो कार्यसेवक वहाँ पे शहीद भी हुए, तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव हों चाहे मुलायम परिवार का कुनबा हो, वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिलता है कि जनेऊ जो है कहीं ना कहीं अखिलेश भी धारण करते हैं और मंदिरों में जाने का प्रयास करते हैं। तो अखिलेश जी क्या करते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन है, वो राहुल गांधी से बहुत बेहतर है, लेकिन मुलायम जी ने जो किया वो सरासर निंदनीय है। आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, रामद्रोही, ये कोई भी पार्टी का हो, कोई भी हो, वो कभी समाज हित में कार्य नहीं कर सकता है। गलत ही का। आज हम लोग रावण की पूजा थोड़ी करते, आज हम लोग राम की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष से राम मर्यादाओं ने पुरुषोत्तम बना डाला, इसलिए हम लोग रावण की पूजा नहीं करते। तो हम लोग कालनेमियों की पूजा नहीं करते हैं, हम लोग उनको हमेशा नकारते चले आए। आने वाला युग, आने वाली सदी, आने वाला परिवेश राम भक्त होगा, राममय होगा और पूरे देश दुनिया में भगवा की गूंज होगी और बाबा चाय वाले के बाद गाय वाला देश का पीएम होगा। जी। तो जैसा कि आप देश के पीएम और बनाने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को, और कहीं ना कहीं गाय जो है वो ये मान रहे हैं और कृष्ण जो है वो खुद अखिलेश यादव या मुलायम सिंह के परिवार जो है वो कहता है कि हम कृष्णवादी हैं कहीं ना कहीं, तो उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। अगर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कह रहा है कि मैं भगवान कृष्ण मेरे सपने में आ रहे हैं और मैं कृष्ण भक्त हूं, तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व को उनकी पहचान देने के लिए अगर वो भगवान का भक्त अपने आप को करे तो होना चाहिए। मेरे लिए गौरव का बात है और उनके लिए भी कहीं ना कहीं सौभाग्य का बात है कि वो राम भक्त, कृष्ण भक्त है, क्योंकि राम विमुख बिटिया भली, धर्म विमुख नहीं पूत। धर्म से विपरीत जाने वाला पुत्र भगवान कभी किसी को न दे। क्यों? क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की जो रक्षा करेगा धर्म भी उसकी रक्षा करेगा। लेकिन जो एक्सीडेंटल राम भक्त है, जो कालनेमी टाइप के लोग हैं, उनसे आने वाला युग, आने वाली सदी, आने वाला भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं सब दूरियां बनाए, यही अपील करूंगा। वीडियो वायरल हुआ था जब उस समय पे नवरात्रि का पर्व चल रहा था और वो लालू यादव के यहाँ पे बनता है बीफ और उसको पैक करके प्रियंका गांधी ले जाती हैं राहुल गांधी के पास में और वो उसका धारण करते हैं। आप बताइए, कोई ब्राह्मण होने के बाद दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवे, दंड धारण करने के बाद व्यक्ति नर से नारायण हो जाता है। क्या वो मीट का प्रयोग करेगा, मदिरा का प्रयोग करेगा? दुर्भाग्य ऐसे, ये मैं कहता नहीं हूँ, ये तो एक्सीडेंटल राम भक्त है और इनके हिंदू होने पे भी मुझे डाउट है। अगर ये अपने आप को हिंदू साबित करना चाहते तो डीएनए टेस्ट करा ले, इनको डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए अगर ये अपने आप को हिंदू बताते हैं तो जैसा कि ये एक्सीडेंटल राम भक्त है, कहीं ना कहीं देश के लिए कैंसर भी है और ये कैंसर का काम कर रहे हैं, राम भक्तों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, सनातनियों को बिखेरने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये कभी राम भक्त नहीं हो सकते हैं। ये टोपी पहनते हैं और टोपी पहनाते हैं लोगों को, ये राम भक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राम भक्त तो कोई अंगद हनुमान हो सकता है जो लंका में भी जाकर के राक्षसों के बीच में
राम विरोधियों के बीच में भी राम का झंडा गाड़ दे वो राम भक्त होता है। ये राम को काल्पनिक बताने वाले राम भक्त बन सकते हैं। राम के ऊपर पद चिन्हों पर प्रश्न चिन्हों खड़ा करने वाले ये राम भक्त हो सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकते। और इनके ऊपर मुझे पूरा डाउट है, ये अपना डीएनए टेस्ट करा ले, कभी जीवन में राम भक्त नहीं निकलेंगे। तो जैसे कि बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अयोध्या जो है राममय हो चुका है, क्या कहेंगे उस पर? और जैसा कि और हमारे एक साथी हैं जुड़े हुए, पहले इधर निपटा लीजिए, क्योंकि अयोध्या में आरती पूजा भी करना होता है। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कलयुग में त्रेता युग झलक रहा है। आप देखते हैं त्रेता में कभी वो पुष्पक विमान से भगवान उतरे होंगे, वो इतिहास के पन्नों तक था। लेकिन कलयुग में प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा, न भूतो न भविष्यति। डबल इंजन की सरकार में भगवान त्रेता युग की तरह पुष्पक विमान से उतरते हैं, फूलों की वर्षा होती है। एक साथ भगवान राम की पैड़ी पर 21 लाख दीपक और देश के कई कोने से चीफ गेस्ट दुनिया में जोड़ने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। और जो राम का वही काम का, जो नहीं राम का नहीं किसी काम का, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सपाई हो, चाहे भाजपाई हो, चाहे कांग्रेसी पार्टी, नहीं, राम सबके है। राम को बांटो मत, राम के मार्ग पर चलो, राम के पद चिन्हों पर चलो। राम मंदिर तो बन रहा है राम जन्म स्थान पर, हर घर भगवा गूंजेगा पूरे हिंदुस्तान पर। आने वाली सदी हिंदुत्व की होगी, पूरा देश भगवामय होगा। और यहाँ नहीं होगा तो क्या इजराइल में होगा, पाकिस्तान में होगा। राम मंदिर अगर राम जन्मभूमि पे नहीं बनेगी तो पाकिस्तान में नहीं बनेगी। और अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। जय श्री राम।